नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। विधानसभा सत्र में सरकार को किस तरह से घेरना है, उस पर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सत्र से पहले सपा ने बैठक बुलाई है। सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे ये बैठक होगी और विधानसभा सत्र में सरकार को किस तरह से घेरना है, किन मुद्दों को लेकर घेरना है, उस पर भी मंथन किया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत के साथ चूमा झटकी की थी और तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। वो मुद्दा भी सदन में कहीं ना कहीं गरमा सकता है और इसे लेकर बीजेपी ने काफी ज्यादा निंदा की थी इस घटना को लेकर। और रामचरितमानस, जिस तरह से बयान उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी, लगातार इसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश में। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने में सफल हो पाएगी सपा, कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्ता पक्ष जो है वो सपा को पटखनी खिला सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो आज रणनीति बनाई जाएगी, किस रणनीति के तहत आज सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह की। और अमरेंद्र, सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई, विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसके तहत सरकार को घेरा जा सकता है? देखिए अमृता जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और निश्चित रूप से विपक्षी दल का संविधान के दायरे में रहते जनता के मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी होती है। और इसी के तहत उम्मीद की जा रही है कि कल से विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, हालांकि ये केवल बजट सत्र नहीं, एक अति विशेष बजट सत्र है। इन्वेस्टर समिट अभी अभी उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है उन पर तैयारी करके आएगी, ऐसी उम्मीद है। और कहा जा रहा है कि आज जो बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में 1:30 बजे हो रही है, वो बैठक इसी उद्देश्य से हो रही है कि सभी विधायक इस बात को समझें कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार की कमजोरी पर सरकार पर निशाना लगाया जा सकता है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो सरकार को कई मामलों पर घेरने का काम करेगी। कानपुर देहात में जो मामला हुआ है जिसमें माँ और बेटी जो है वो जलकर मर गई हैं, हालांकि उस मामले में मुख्यमंत्री ने SIT गठित कर दी है और मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है। बावजूद इसके कई मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी वहां पर के अधिकारियों को पहले क्यों कंट्रोल किया गया, बाद में उनको मुकदमा लिखाने की नौबत क्यों आई, और DM जो है अभी तक मुकदमे में नहीं है, इस बात को लगातार समाजवादी पार्टी कहती रही है। और लगता है सदन में भी इन मामलों को समाजवादी उठाएगी। और इसके अलावा भी कई मामले अन्य हैं जिनको समाजवादी पार्टी उठा सकती है, इसकी उम्मीद है। फिलहाल बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहने की उम्मीद है अमृता जी। बिल्कुल अमरिंदर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रह सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार इस सत्र में कहीं सपा ही घिरती हुई नजर आए। दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता जो कि अपने बयानबाजी के चलते इन दिनों बहुत चर्चा में है, लगातार मीडिया में छाए हुए हैं, बयानबाजी लगातार आगे बढ़ती आ रही है। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी विरोध करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। अभी अभी रोली मिश्रा और ऋचा सिंह, जो बड़ी नेता समाजवादी पार्टी की, जो कि पार्टी में सरकार के दौरान महिला आयोग जैसे पदों पर रही हैं, ऋचा सिंह जो है वो प्रयागराज से चुनाव भी लड़ी हैं, लेकिन रामचरित के मानस के मामले पे उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा, स्वामी प्रसाद मौर्य का खुलकर विरोध किया और उधर पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी, जो कि विपक्षी पार्टी है, कहीं वही सत्ता दल के या अन्य दलों के निशाने पर ना आ जाए, ये भी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल अमरिंदर, अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस बार विधानसभा सत्र के दौरान इस सरकार को घेरने का प्रयास करती है सपा, क्योंकि सपा के पास ही कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसे विवादों को लेकर सपा खुद घिर चुकी है कि अब देखना होगा कि किस तरह से सपा अपनी ही पार्टी से पार पाती या फिर बीजेपी को घेरने में सफल होती है। बने रहिए आप हमारे साथ अमरिंदर, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार, सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर कार नीचे जा गिरी, जिसके चलते ये हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों कार सवार एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता अमरिंद्र प्रताप सिंह। अमरिंद्र, कैसे हुआ ये हादसा? ये बड़ा दुखद घटना है। राम मनोहर लोहिया चौराहे से, लोहिया पार्क चौराहे से फ्लाईओवर पॉलिटेक्निक चौराहे तक के पहले थोड़ा जाता है और ये 3 फ्लाईओवर पैरेलल आते हैं, जिसमें एक जाने के लिए है एक तरफ से और दूसरी तरफ से 2 फ्लाईओवर आने के लिए हैं। एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर से आता है और यहाँ पर जो है क्रॉसिंग है, जिसके ऊपर ये फ्लाईओवर बनाए गए हैं और तेज गति की कार के कारण कहा जा रहा है कि हादसा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग क्योंकि शादी समारोह से लौट रहे थे, तो हो सकता है ड्राइव करने वाले व्यक्ति ने कुछ नशा वगैरह कर रखा हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जांच के बाद चीजें सामने आएंगी, पोस्टमार्टम बाद चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये एक बहुत भीषण, भयानक और डराने वाला हादसा है। ये गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और लोगों को 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। कहा जा रहा है कि देर रात में चलने वाले लोग यदि नशे में हैं तो उनके लिए बड़ा खतरा बन जाता है। खासकर ओवरब्रिज और फ्लाईओवर से अक्सर जो है ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में इस घटना को दुखद कहा जा सकता है और कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से फ्लाईओवर के दोनों तरफ जो है कहीं न कहीं कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी करनी होगी, ग्रिल वगैरह भी मजबूत करनी होगी, जिसके तहत आगे घटना ऐसी न हो। फिलहाल ये घटना घटी है और इसके बाद प्रशासन शायद कुछ जरूरी कदम उठाए। अमृता, बिल्कुल अमरिंद्र, देखने वाली बात होगी प्रशासन इस हादसे के बाद क्या कुछ कदम उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंद्र तमाम जानकारी के लिए। बता दें पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से एक कार नीचे गिर के, जिसके चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि पाकंजूर से मिल रही है, जहां पर नक्सलियों ने वाहनों में आगजनी करती है। सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आग लगा दी है। जेसीबी मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। मिंडी गांव में चल रहा था सड़क निर्माण कार्य। पाकंजूर एसडीओपी ने घटना की पुष्टि की है। कटगांव काम टेड़ा के बीच के मिंडी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जहां पर वाहनों में आगजनी करती है। इससे पहले भी हमने देखा था 2022 के आखिर में पाखनशूर में इसी तरह की घटना नक्सलियों ने अंजाम किया था, जहां सड़क निर्माण में चल रहे वाहनों में आग लगाई थी। एक बार फिर सड़क निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों ने आग लगाई, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जेसीबी मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया है। मिंडी गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। पाखनशूर एसडीओपी ने हालांकि पूरे इस घटना की पुष्टि करी है।